दोस्तों साथियों, आपको बताते चलें, हमने पश्चिम बंगाल में यानी कलकत्ता ममता दीदी के शासनकाल की कुछ वीडियो हमने पहले बना चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ एक ऐसा इलाका है, संदेश खाली, जहाँ के आदिवासी लोग रहते हैं। वहाँ एक वर्ग विशेष लोगों ने इतना आतंक किया था कि उनकी छोटी छोटी बहन बेटियों को उठा ले जाते थे, रेप करते थे और वहाँ उनकी रिपोर्ट तक नहीं दर्ज होती थी। यहाँ तक कि आईजी एसपी तक वो उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करते थे। ये मामला काफ़ी उठा और पूरे देश का मामला आया। और भी वहाँ एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ। और पश्चिम बंगाल में इस समय इस्लाम का बोलबाला है और ममता बनर्जी हैं तो नाम नाम की हिंदू, लेकिन सारे क्रियाकलाप इनके जो है कुछ उल्टा सीधे हैं, जिससे वहाँ के हिंदू जनमानस पर उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे हिंदुओं की रिपोर्ट न लिखा जाना, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ, शहर हो या देहात हो, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, ये आम बातें हैं। ऐसे ही आपको हम बता दें कि एक ऐसा इलाका है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के करीब का मामला, जहाँ की एक वाडा हिंदू समुदाय, अब वैसे वाडा तो आदिवासी वर्ग है, लेकिन हिंदू लोग जो है, सनातनी लोग उसको हिंदू जोड़ रहे हैं क्यों, उनकी अलग पद्धति होती है। और हिंदू कभी ऐसा चेता ही नहीं। जो श्रवण है वो जातवाद का प्रबल समर्थक है, ऊंच नीच जातवाद का प्रबल समर्थक है, छुआछूत का प्रबल समर्थक है। और इस देश के जो शूद्र वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, दलित वर्ग है, वो सब पूजा पाठ का किया करता है। और जो समाज गाय बैल भैंसा खाता है वो उनके घरों के जो है अंदर तक जाते हैं। जो हिंदू पद्धति मानते हैं वो अपने को हिंदू मानते हैं, वो दरवाजे तक भी उनको बैठाने में दिक्कत होती है। तो ये दोगली नीति जो है सनातनियों की, ये सवर्णों की, इस देश को ले डूबी। और यही एक कारण है जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर जो कबीले रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, तो यहाँ के हिंदुओं ने कभी उनकी तरफ मुड़ करके नहीं देखा। उनकी शिक्षा की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर शिक्षित होंगे तो वो हक मांगेंगे, अशिक्षित रहेंगे तो जैसे जी रहे हैं वैसे जिएंगे, कीड़े मकोड़ों की तरह। ये हिंदुओं की अपनी पॉलिसी है। और ये पॉलिसी आज से नहीं है, सदियों से है, हजारों सालों से उनकी पॉलिसी ये चल रही है। जैसे शूद्रों को पढ़ने लिखने पर पाबंदी बनी रही। खैर, ये बात हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ बात ये आती है कि जिन आदिवासी या वाडा समाज को हिंदू समाज ने कभी नजर मतलब देखा ही नहीं, समझना नहीं चाहा, उसको हमारे वर्ग विशेष के लोगों ने देखा, भाला, समझा, सहयोग दिया और उनको जो है शादी की जगह पर उनका निकाह होता था। आदमी कोई मरता था तो आग देने की अपेक्षा उनको दफन किया जाता था। यहाँ तक उनके धीरे धीरे करके नाम जो है हिंदुओं की अपेक्षा वाडा समाज के लोगों के नाम भी मुसलमानी होने लगे, पहनावा भी बदलने लगा। ऐसे में किसी तरह जो है विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोग वहाँ पहुँचते हैं और उनका सामूहिक विवाह कराते हैं। विवाह तो कराते हो भाई, अगर वो मुसलमान बन जाएंगे तो उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और हिंदू बन जाएंगे तो उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम हिंदू जनमानस से, सनातनियों से कहना चाहते हैं, उनको बना तो रहे हो हिंदू, उनके साथ कौन कैसा व्यवहार करोगे। जातिवाद तुम में घुसी, ऊंच नीच तुम में घुसी, अत्याचार तुम में, अत्याचारी तुम समाज के लोग हो, तो वो जाएंगे कहाँ। अरे आज आप वहाँ पहुँचे हो जहाँ बहुसंख्यक मुसलमान लोग हैं,
वो स्वाभाविक उनके तौर तरीके वो अपना लेंगे। क्यों? तुम में इतनी क्षमता नहीं कि मानवीय गुण अपनाओ। तुम्हारा सिर्फ ये मतलब है कि ये जो है हिंदू स्टंप वाले बने रहें। हाँ भाई, वोट किसको देना है? हमको देना है। किसके साथ चलना है? तो ऐसा चलना है। बस उनको काट का उल्लू बनाते रहो। ये सनातनियों का या हिंदुओं का या सवर्णों का ये मामला। खैर, यहाँ पर हम अगर ऐसा आरएसएस के लोगों ने किया है तो हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, और ये धन्यवाद के साथ ये भी मांग करते हैं, अगर आप अपने सच्चे दिल से आदिवासियों को, दलितों को, एससी को, एसटी को मिलाओगे तभी तुम्हारा हिंदू सक्सेस होगा, नहीं तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? सोच लो। हम वीडियो में कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अरे जाना तो उसको तलवार के नीचे ही है, चाकू के नीचे ही गर्दन जाएगी। बचा सकते हो तो बचा लो, और आडंबर करना हो तो आडंबर करते रहो। सौ पर बनना है बनते रहो, लेकिन काटे तुम भी जाओगे, बचोगे नहीं तुम। खैर, आइए अब हम चलते हैं दोस्तों साथियों। संघ का प्रयास सफल रहा। जो वाडा हिंदू समाज को, समुदाय को उन्होंने सामूहिक विवाह करके कुछ उनको रीति रिवाज बताए। हमने बताया वो आदिवासी समाज है, ये लोग उनको जो है हिंदू बताते हैं, लेकिन वो नाम करो, यानी तुम हिंदू बने रहो, तुमको जो है कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। मरो जिस तरह मरना है। पश्चिमी कच्छ के पाकिस्तानी सीमावर्ती क्षेत्र के मुस्लिम बहुल बन्नी इलाके से जुड़े वाडा समुदाय दशकों से अपने धर्म से जुड़ी परंपरा, पूजा पद्धति और संस्कृत छोड़ चुके थे। इस समुदाय में हिंदू रीति रिवाज सब छोड़ चुके थे, जिसमें संघ के प्रयास से वाडा समुदाय ने हिंदू पूजा पद्धति अपनाई है। पूजा अपनाई है, पद्धति अपनाई है, लेकिन तुम उसका क्या करो? पूजा करने से उनको क्या मिल जाएगा? पूजा पद्धति से उनको क्या मिल जाएगा? हिंदू बनने से उनको क्या मिल जाएगा? अरे कुछ मिल जाए तब तो ठीक है। और वो मुसलमान बनते हैं तो उनको सब सहयोग करेंगे, सच्चे दिल से सहयोग करेंगे। तुम क्या करते हो? बीते साल 8 दिसंबर को संघ के प्रयास से यहाँ एक सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ, जिसमें वाडा समुदाय के लोगों ने चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की शुक्रवार से शुरू हुई बैठक में इसकी जानकारी दी गई। कार्यवाहक दत्तात्रेय हौसवाले ने वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से ये बात बताई कि वहाँ पर जो है, जो पश्चिमी कच्छ का इलाका है, जो पाकिस्तानी इलाके से सटा हुआ इलाका है, वहाँ मुस्लिम बाहुल्य हैं। वो तो बाहुल्य होंगे ही, सब पाकिस्तानी आ करके जो बच्चा पैदा करते रहते हैं, बच्चा पैदा करने वाली मशीन है, और वहाँ बच्चा पैदा करो, भेजो यहाँ। ये तो इनका आज नहीं, बहुत पहले से इनका कितनी आबादी थी, कितने हिसाब से इनकी आबादी बढ़ रही है। और लड़कियां भी वैसे ही बच्चा पैदा करते जाओ, बच्चा पैदा कर दो। अरे ये तो औरतें सुवरियों को पछाड़ दिए हैं। खैर, हम इसमें नहीं जाना चाहते। पाकिस्तानी सीमावर्ती इलाके में वाडा समुदाय इलाके में बहुसंख्यक मुसलमानों के प्रभाव के कारण, गरीबी, अशिक्षा के कारण हिंदू धर्म में परंपरा त्याग कर इस्लामिक परंपरा को वो स्वीकार कर चुके थे। इन समुदायों में शादी की जगह निकाहनामा होता था। आदमी के शव को दाह संस्कार की अपेक्षा दफन किया जाता था। पहनावा, पूजा पद्धति सब इनकी बदल गई थी। चलो अच्छा है, लेकिन कम से कम अगर आपने हाथ लगाया है, हम आरएसएस से कहेंगे कि और उनके से कोई आपका योगदान रहेगा कि सिर्फ हिंदू ही आपको बनाना है? एक काउंटिंग में हम हिंदू इतने हैं और कोई और अगर मकसद नहीं है, अरे कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी? हैं? चाहे जितना बुद्धिजीवी हो, अगर आप इनको मान सम्मान नहीं दोगे तो आप काय की तरह हिंदू समाज को बना रहे हो। ऊपर तैर हवा आएगी, इधर जाएगा, हवा आएगी, उधर जाएगा। और हमारा जो एक वर्ग का आदमी है, उसका कोई भी ऐसा कदम नहीं है जो ठोस ना हो। और आपका कदम जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, बस इस पर आधारित है। हम खाएं दूसरा मरे, ये आपका नियम है। तो दोस्तों साथियों,
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।